नमस्कार, फोर साइड्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए केरल के वायनाड से बुधवार को नामांकन दाखिल कर दिया है। लेकिन इस बार राहुल के लिए वायनाड की जंग आसान नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने वायनाड से जीत हासिल की थी। उस समय उस चुनाव में उन्होंने 2 सीट से किस्मत आजमाई थी। वायनाड के अलावा वो अमेठी से लड़े थे। उत्तर प्रदेश की इस सीट पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी की स्मृति ईरानी से उन्हें शिकस्त मिली थी। लेकिन इस बार राहुल को 2 और पार्टियों से कड़ी चुनौती मिल रही है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। 2019 में वायनाड में 5 लाख वोटों से जीतने वाले राहुल गांधी को इस बार केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन और सीपीआई की एनी राजा से चुनौती मिल रही है। ये दोनों अपनी पार्टियों के स्टार नेता हैं। के सुरेंद्रन जहां केरल बीजेपी के अध्यक्ष हैं, तो एनी राजा सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी है और सीपीआई की दिग्गज महिला नेताओं में उनकी गिनती होती है। के सुरेंद्रन केरल में बीजेपी के चर्चित चेहरे हैं। वो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं। 2018 में हुए सबरीमाला विरोध प्रदर्शन के दौरान वो काफी एक्टिव रहे। हालांकि इस दौरान उनके खिलाफ 237 मामले भी दर्ज किए गए। उनके खिलाफ कुल 242 केस हैं। के सुरेंद्रन उत्तरी केरल के एक प्रमुख नेता हैं जो 2020 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। उन्होंने 2019 में पथानामथिट्टा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा और तीसरा स्थान हासिल किया। अब बात कर लेते हैं एनी राजा की। एनी राजा सीपीआई के नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन में महासचिव और सीपीआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं। केरल के कन्नूर जिले की इरट्टी में जन्मी एनी राजा ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत सीपीआई की छात्र इकाई ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन और फिर इसकी यूथ विंग ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन में शामिल होकर की। एनी राजा ने सीपीआई की महिला विंग के कन्नूर जिला सचिव और फिर सीपीआई राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में भी काम किया। वो महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों का विरोध करती रही। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई। तो इस बार के लोकसभा चुनाव में राहुल के लिए राह आसान नहीं है। इंडिया गठबंधन के गठन के बाद से ही केरल में वामपंथियों ने राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर आपत्ति जताई थी। तर्क दिया कि गठबंधन के मुख्य चेहरे को बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए। राज्य में कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी मौजूदा सांसद हैं और वहां से चुनाव लड़ते रहेंगे। ऐसे में इस बार राहुल को बीजेपी से तो लड़ना है, साथ ही सीपीआई का भी सामना करना है। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए फोर साइड्स टीवी।